I am planning to get admission in BPT. Is it worth it? Does BPT have any scope? What actually BPT is? So most of the time, most of the students के दिमाग में यही सेम क्वेश्चंस चलते रहते हैं अगर वो बीपीटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या वो बीपीटी करना चाहते हैं तो. So if you are planning to get admission BPT or if you want to get admission BPT, today here I am. In this video, I am going to tell you everything in detail about BPT. So firstly, what is BPT? BPT stands for Bachelors of Physiotherapy. Okay. Now the next thing is फिजियोथेरेपी होता क्या है. फिजियोथेरेपी इज अ फील्ड जहां हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विदाउट गिविंग द मेडिसिन. बिना मेडिसिन के हम लोगों को ट्रीट करते हैं इस फील्ड में. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज बीपीटी एंड स्कोप क्या है, कितना अर्न कर सकते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. ओके, द मेन क्वेश्चन इज क्या फिजियोथेरेपी करना वर्थ इट होगा कि नहीं. तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि फिजियोथेरेपी करना वर्थ इट है कि नहीं, सो माय आंसर विल बी इट डिपेंड्स ऑन यू. क्योंकि अगर आप किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो या किसी और फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हो, अगर आपको वहां नहीं मिला, आप एज अ बैकअप इस फील्ड में आ रहे हो, तो सॉरी, ये आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा. क्योंकि ये ऐसा कोर्स है जो इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ, ठीक है, ये इजी कोर्स नहीं है. अगर आपको ये लगता है कि ये तो बहुत इजी कोर्स है, एमबीबीएस स्टफ होता है, तो नहीं. इस कोर्स में भी आपको पढ़ना पड़ता है. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ता है. आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो, मसल्स के बारे में पढ़ रहे हो, बोन्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो कैसे इजी हो सकता है. तो इसके लिए आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है. आप एज अ बैकअप बिना इंटरेस्ट के इस कोर्स में नहीं आ सकते हो. अगर आप, क्योंकि ये कोर्स भी बहुत लंबा है, 5 साल आपको देना है किसी कोर्स के लिए. अगर आपका वहां इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे. तो ये वर्थ इट तभी होगा कि अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप बेसिकली आना चाहते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज बीपीटी इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइज और मसाज. इट इज अबाउट मूवमेंट साइंस, रिहैबिलिटेशन एंड पेशेंट केयर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है. ओके, तो ये कोर्स होता है टोटल 5 ईयर्स का, जिसमें 4 ईयर्स की आपकी एकेडमिक्स होती है एंड 1 ईयर की आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप होती है. इसके पहले होता था ये कोर्स 4.5 ईयर्स की, जिसमें आपकी 4 ईयर्स की एकेडमिक्स थी एंड 6 मंथ्स की कंपलसरी इंटर्नशिप थी. बट अब से वो इंटर्नशिप 1 साल की हो गई है, तो ये टोटल कोर्स 5 ईयर्स का हो गया है. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. इसके लिए आपके पास 11th और 12th में पीसीबी होनी चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, एंड आपका 11th या 12th में 50% परसेंटेज होना चाहिए, जो कि एक क्राइटेरिया है. एंड ये क्राइटेरिया वेरी भी करता है कॉलेज टू कॉलेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो. ओके, बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है. पहला, आप नीट देके उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो, अपने नीट के मार्क्स के बेसिस पे. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. नाउ अगर आप नीट के बेसिस में एडमिशन ले रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. एंड अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है. वो आपके 10th और 12th के बेसिस पे होता है. एंड कभी कभी कॉलेज के कुछ अपने एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है कि आपको एडमिशन लेते टाइम वो अपने दिमाग में रखने चाहिए. ओके, जब आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये चीज जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज का अपना खुद से हॉस्पिटल होना चाहिए. या अगर खुद का हॉस्पिटल नहीं भी है तो उस कॉलेज का किसी एक हॉस्पिटल से टाई अप होना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए. ओके, क्योंकि ये बीपीटी ऐसा कोर्स है जिसमें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि बीपीटी के क्या स्कोप्स है. बीपीटी करके आप कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हो, इसके क्या स्कोप्स है, क्या बेनिफिट्स है आपके वर्क रिलेटेड. तो इसके मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास. आप बीपीटी करके हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हो एंड आप होम विजिट्स ले सकते हो. आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो या आप किसी और क्लिनिक पे वर्क कर सकते हो. आप फिटनेस सेंटर्स पे वर्क कर सकते हो एंड आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी स्टार्ट कर सकते हो. ओके, इस कोर्स के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है थ्योरी से. थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट प्रैक्टिकल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम बीपीटी करके अर्न कितना कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पैसा कमाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एट द एंड हम कितना अर्न कर रहे हैं हमारे लिए वो मैटर करता है. तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप स्टार्टिंग में 35K to 40K अर्न कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन एंड स्किल्स.
एंड अगर आप एक एक्सपीरियंस स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आप 50K to 1 लाख भी अर्न कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन। ओके, ये एक डेटा है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है कि इतनी अर्निंग पोटेंशियल है, इसके बेसिस पे आप इतना अर्न कर सकते हो एज अ फ्रेशर, एज ए स्पेशलिस्ट। ओके, बट एवरीथिंग मैटर्स हियर इज योर स्किल्स। जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होगी, जितनी अच्छी आपके पास हैंड्स ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस होगी, उतना ज्यादा आप वर्क कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपके स्किल्स मैटर करती है, आपके पास कितनी प्रैक्टिस है वो मैटर करती है। ओके, यहाँ पे थ्योरी मैटर करती है, बट थ्योरेटिकल पार्ट अलग है। जो यहाँ पे मेन मैटर करता है वो आपकी स्किल्स है, आपकी प्रैक्टिस है, आप रियल पेशेंट्स पे कितना वर्क कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। आप जितनी प्रैक्टिस वहां करोगे, आप उतना पेशेंट्स पे वर्क करोगे, उतने अच्छे से लोगों को ट्रीट करोगे। तो आपके पास जितना हैंड्स ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज्यादा डेवलप्ड इनहैंस स्किल्स होगी आपके पास, उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड ऑन योर स्किल्स। ओके, तो अब आती है बात करियर ऑप्शंस की कि क्या करियर ऑप्शंस है। हमने बैचलर्स तो कर लिया, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करना क्या एनफ होगा? इसके बाद हम उतना अर्न कर लेंगे जितना हम चाहते हैं? तो आंसर है नहीं, हमें उसके बाद मास्टर्स करना होता है। ओके, वो हमारे ऊपर है कि हमने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब हम आगे क्या करेंगे? हॉस्पिटल्स में वर्क करेंगे, या अपना खुद का क्लिनिक खोलेंगे, या होम विजिट्स लेंगे, या हम टीचिंग फील्ड में जाएंगे, या हम रिसर्च करेंगे। ओके, तो वो डिपेंड करता है और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप क्या करना चाह रहे हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीपीटी में पढ़ने होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स, सोशियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड मैनी मोर्स। ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। फर्स्ट, अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे होते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि क्या ये कोर्स आगे फ्यूचर में वर्क करेगा कि नहीं। सो द आंसर इज येस। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली और फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है आज के टाइम पे, और आने वाले टाइम में भी बहुत डिमांड होने वाली है। क्योंकि आज के टाइम में नेक पेन, बैक पेन हर दूसरे पर्सन को हो रहा है, और आने वाले टाइम में पिक्चर करेक्शन की हर किसी को जरूरत है। तो इसके लिए हम जाएंगे किसके पास? फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोचो, अभी भी फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है, एंड आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी हर दूसरे इंसान को हो रही है, एंड आने वाले टाइम में भी हर दूसरे इंसान को बैक पेन, नेक पेन होने ही वाला। और अब बात आती है कि इस कोर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए। दैट इज कम्युनिकेशन एंड पेशेंस। यस गाइस, कम्युनिकेशन एंड पेशेंस फॉर दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तभी आप किसी पेशेंट से अच्छे से कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम्स को जान सकते हो, उन्हें ट्रीट करोगे। एंड कुछ स्किल्स ऐसी है जो आपके अंदर डेवलप होनी बहुत जरूरी है इस कोर्स के लिए। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, क्लिनिकल रीजनिंग, एम्पैथी एंड पेशेंस। ये बहुत नेसेसरी फैक्टर्स है जो आपके अंदर होने ही चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग डिटेल इन दिस वीडियो अबाउट ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट सब्जेक्ट्स एंड स्कोप, अर्निंग पोटेंशियल्स एंड एवरीथिंग। बट स्टिल अगर कोई चीज रह जाती है तो आई विल मेक अनदर वीडियो, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल पोस्ट everything related to physiotherapy on this channel. Okay, because I am also a BPT student, तो मैं इस कोर्स से सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस YouTube चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ आपसे। ओके, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया है, नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर, तो मैं अब से सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी इस कोर्स से रिलेटेड है, जो भी इस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आपको बतानी चाहिए, मैं इस चैनल पे पोस्ट करूंगी। ओके, बाय।